नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। 7 और 8 जनवरी 2023 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं आइए उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आज रहा ये करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? एशियाई डाक संघ का नेतृत्व किस देश ने संभाला है? ये भारत ने संभाला है। किस देश ने संभाला है? भारत ने। G20 2023 की व्यवस्था कौन करेगा? भारत करेगा। वासेनार के भी 1 साल की अध्यक्षता कौन करने वाला है? भारत ही करने वाला है। और G20 2023 की जो अध्यक्षता भारत करेगा, यह कौन सा संस्करण रहने वाला है? 18वां संस्करण रहने वाला है। 17वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में 17वां संस्करण हुआ था। दूसरा बात करते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है? FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। किसको दिया गया? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है। FSSAI का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। तीसरा बात करते हैं, हाल ही में असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? असम वैभव पुरस्कार असम सरकार द्वारा दिया जाता है। असम वैभव पुरस्कार 2023 असम वैभव पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? डॉक्टर तपन सैकिया को। किसको दिया जाएगा? डॉक्टर तपन सैकिया को दिया जाएगा। असम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो भी कहाँ है? असम में, जो एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चौथा बात करते हैं, 4th नंबर, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास कहाँ के बीच शुरू हुई है? दुनिया की सबसे लंबी नदी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा क्रूज गंगा बिलास। क्रूज गंगा बिलास कहां शुरुआत हुई है? वाराणसी से डिब्रूगढ़। कहां से? वाराणसी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां है? असम में है। यानी गंगा से और ब्रह्मपुत्र का जो है इसमें संगम रहेगा। पांचवा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? कुलदीप सिंह पठानिया। कौन बने हैं? कुलदीप सिंह पठानिया। और हिमाचल प्रदेश के जो अभी वर्तमान CM है कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और बड़ा लच्चा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, ये सभी कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है।
और रोहतांग दर्रा में जो है बना है अटल सुरंग, उसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसके बाद छठा बात करते हैं, हाल ही में कहाँ इमोइन इराप्ता महोत्सव मनाया गया है? इमोइन इराप्ता, इमोइन इराप्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। सिरुई लिली महोत्सव यह भी कहाँ मनाया गया? मणिपुर में ही मनाया गया है। एशियाई डाक संघ का नेतृत्व किस देश को सौंपा गया है? भारत को सौंपा गया। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो कहां से शुरुआत हुई? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच शुरुआत हुई है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के जो नए स्पीकर बने कौन बने? कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं। FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग किसे दिया गया? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO कौन बने हैं? बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO किसे बनाया गया? जेसन मो को। किसे बनाया गया? जेसन मो को बनाया गया है। 8 नंबर की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिदिर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? दिदिर सुरक्षा कवच, दिदिर सुरक्षा कवच किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा किया गया है। कहां के द्वारा? पश्चिम बंगाल। और यहाँ के जो अभी वर्तमान CM है कौन है? ममता बनर्जी हैं। हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन बना है? 46वें कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। स्पेन में थीम रखा गया है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश, 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश, पुस्तक मेले का जो थीम देश था कौन था? स्पेन था। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो है कौन सी राज्य सरकार जो है 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो किस राज्य के द्वारा यह मुहिम शुरुआत की गई है? उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा शुरुआत की गई है। और उड़ीसा के जो वर्तमान में CM कौन है? नवीन पटनायक है। अब 8 जनवरी 2023 का चर्चा कर लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। तो बैंक ऑफ सिंगापुर के जो CEO बनाया गया किसे? जेसन मुख बनाया गया। दिदिर सुरक्षा कवच किस राज्य में शुरुआत किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। वहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन था? स्पेन था।
पहला है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन। महिला शांति सैनिकों की पलटन संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन जो है किस देश के द्वारा भेजा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा भेजा गया है। दूसरा है, हाल ही में बंधन बैंक ने कौन सा अभियान शुरू किया है? हाल ही में बंधन बैंक ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। कौन सा है? जहां बंधन वहां ट्रस्ट। कौन सा अभियान शुरू किया है बंधन बैंक ने? जहां बंधन वहां विश्वास, वहां क्या है? ट्रस्ट। तीसरा बात करते हैं, हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी राइटर कौन है? ए.के. द्विवेदी। कौन है? ए.के. द्विवेदी। ए.के. द्विवेदी। विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा? विंग्स ऑफ फायर, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर। 4 नंबर बात करते हैं, भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? भारत का समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट, समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है दोस्तों? गोवा में। और गोवा के जो भी सीएम है कौन है? प्रमोद सावंत है। और गोवा की राजधानी पणजी में क्या किया गया? जीएसटी संग्रहालय खोला गया है। 5वां नंबर बात करते हैं, हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहां शुरू हुआ है? विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय, पांडुलिपि संग्रहालय कहां शुरू हुआ है? कहां शुरू हुआ है? तो यह केरला में शुरू हुआ है। और केरला के जो सीएम है कौन है फिलहाल? पिनराई विजयन है वर्तमान में। और वहां के जो है गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। 6ठा नंबर बात करते हैं, हाल ही में प्राणवायु नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओढ़ा कुजुक्कल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? ओढ़ा कुजल पुरस्कार, ओढ़ा कुजल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? चुना गया अंबिका सुधन मगड़ को। किनको चुना गया? अंबिका सुधन मगड़ को। ओडा कुजुक्कल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो अंबिका सुधन मगड़ को चुना गया है। 7 नंबर की बात करते हैं, हाल ही में किस देश से मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी गई है? मधुमक्खियों के लिए
दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी गई है। हाल ही में जो मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। किस देश को पछाड़कर बना है? ये जापान को पछाड़कर बना है। जापान के जो अभी पीएम है कौन है? फूमियो किशिदा। नौवां है, हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए? संयम मेहरा चुने गए। दसवां है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए नहीं, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हो गई? हाल ही में जो है G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? हाल ही में जो G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? तो ये कहाँ होगी? पुडुचेरी में। कहाँ होगी? पुडुचेरी में होगी। और G20 2023 की जो अध्यक्षता करने वाला है कौन है? भारत करेगा। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। और ये कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। 17वां संस्करण कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया बाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था 2022 में। तो ये रहा 7 और 8 जनवरी 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।